हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कौन कौन सी यूनिट का है आज आपका? सर अभी तो फिलहाल फर्स्ट टू फाइव। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग सर, ऑब्जेक्टिव मतलब अकाउंटिंग करने का मेन ऑब्जेक्टिव है कि सर हमें फर्म में मतलब क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है इसका पता चल जाता है। कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, फर्म की क्या फाइनेंशियल पोजीशन, उसका पता चल जाएगा। ट्रेंड का पता चल जाएगा कि क्या ग्रोथ हो रही है, कितनी ग्रोथ हो रही है, कितना लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट कितना है। इन सब, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, इन सभी को इसमें इंक्लूड किया जाता है। ओके। कॉमर्स जो है बिजनेस का ही पार्ट है। क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की? क्वालिटेटिव, एक तो ये अ, एक तो ये विश्वसनीय होना चाहिए। और कंपेयर कर सके। और ये जो है सर, व्हाट इज बिजनेस? समझने योग्य होनी चाहिए सर, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। बिजनेस रिस्क क्या होता है? बिजनेस रिस्क सर, मतलब कोई भी फ्यूचर में होने वाला अनसर्टेन रिस्क, लॉस, जिसको हम बच नहीं सकते हैं। ये एक तरीके से मतलब बिजनेस रिस्क जो है जितना ज्यादा होगा बिजनेस का साइज भी, मतलब बिजनेस रिस्क जो है बिजनेस के साइज पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा बिजनेस का साइज होगा, जितना बड़ा उतना ही ज्यादा रिस्क होगा। इक्वेशन के बारे में। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है इसमें एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। जो एसेट्स है वो हमारी कैपिटल और लायबिलिटीज के इक्वल होती है। अगर हमारी एसेट चेंज हो रही है तो दूसरी साइड हमारी कैपिटल लायबिलिटीज पर ही इफेक्ट पड़ेगा। अब कैपिटल लायबिलिटीज चेंज हो रही है तो एसेट्स पर, मतलब दोनों लास्ट टाइम दोनों जो है इक्वल ही होनी है। ये नहीं कि एक ज्यादा पार्टनर एक कम है। पार्टनर बाय एस्टोपल के बारे में बताइए। पार्टनर्स बाय एस्टोपल का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल इसे सर डिफाइन करना चाहूंगी, जैसे कि एबीसी तीन पार्टनर हैं, उनको जो है लोन चाहिए बैंक से। और बैंक जो है उनकी गुडविल अच्छी नहीं, लेकिन बैंक उनको लोन नहीं देना चाह रहा। एक डी पार्टनर है, एक पर्सन है डी, बैंक में उसकी गुडविल बहुत अच्छी है तो वो डी को लेकर जाते हैं बैंक में उसके लिए लोन के लिए। तो बैंक क्या करता है, डी जो है पार्टनर नहीं है एबीसी का, फर्म का पार्टनर नहीं है, लेकिन बैंक में उसकी गुडविल अच्छी होने की वजह से बैंक क्या करता है, डी की वजह से एबीसी जो तीन पार्टनर उनको लोन दे देता है। तो सिर्फ वो लोन के लिए पार्टनर बना है। वैसे प्रॉफिट एंड शेयर है, उसमें कोई हिस्सा नहीं है, कैपिटल से इंट्रोड्यूस नहीं करी, उसमें कुछ पार्टनरशिप नहीं है, सिर्फ लोन के लिए। अब वापसी होगी ना, लोन की रीपेमेंट करनी होगी, तो अगर सिर्फ डी ही करेगा, डी में भी उसकी हिस्सेदारी होगी। एबीसी भी करेंगे, डी में भी उसकी हिस्सेदारी होगी, क्योंकि वो लोन के लिए एक पार्ट। हाउ डू यू हैंडल बिहेवियर चैलेंज इन योर क्लासरूम? जैसे क्लासरूम में बहुत तरह के स्टूडेंट होते हैं, हर किसी का बिहेवियर अलग होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, क्लास के खिलाफ भी होता है। तो हर किसी बच्चे को सबसे पहले मतलब बच्चे की स्टडी करना है कि उससे खुद ही पूछना, मतलब स्टडी करना है कि बच्चा जो किस तरीके से किस मेथड से समझ सकता है, उसी मेथड का यूज करना। हर बच्चे के लिए अलग अलग मतलब स्टडी करके ही बच्चे को समझाया जा सकता है। सभी के लिए एक ही मेथड का यूज नहीं करना है, एक ही कॉमर्स बिहेवियर का यूज नहीं करना। कॉमर्स एजुकेशन के बारे में बताइए। कॉमर्स एजुकेशन अगर हम किसके रिगार्डिंग सर, मतलब क्लास में बच्चे को देना है कॉमर्स एजुकेशन? नहीं, कॉमर्स एजुकेशन होता ही क्या है? अच्छा सर, कॉमर्स एजुकेशन में, कॉमर्स एजुकेशन में जो है मतलब इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है कि कितनी तरह की इंडस्ट्री है, ट्रेड के बारे में समझाना है, इंटर। कंप्लीट ओके। साइंस क्या होता है जिसके रूल हर जगह इंप्लीमेंट होते हैं, ये सिचुएशन टू वेरी करते हैं। और सबसे बड़ी बात आप बोल सकते हो कि सर ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एक्टिविटी पैसे के लेन देन को ही रिकॉर्ड करता है, नॉन मॉनेटरी आइटम को रिकॉर्ड ही नहीं करता। तो ये बस इसमें यही था। ठीक है सर। सर ये अनरिकॉर्ड एसेट्स और अनरिकॉर्ड लायबिलिटीज को बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो नहीं करते।
अनरिकॉर्ड, पर ये होती कौन सी है सर, ये अरे रियलाइजेशन के अनरिकॉर्ड टाइम है, एसेट? ये रियलाइजेशन के टाइम है कि जब आप फर्म का खाता बंद करते हो, तो अगर फिर आपको पता चलता है कि सर एक एसेट थी जिसको रिकॉर्ड करना भूल गए थे, अब फर्म बंद ओके करें तो उसको बेच देंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जब फर्म को बंद करते हैं सर, ऐसे ये तो चल लायबिलिटी का अकाउंट नहीं लिखते, रियलाइजेशन वर्ड यूज करते हैं वहाँ। ठीक है सर। सर मैं ये कह रही थी, जो एल आई सी है, जैसे गवर्नमेंट कंपनी, जो पब्लिक सेक्टर में एल आई सी को इंक्लूड किया, जैसे क्वेश्चन नंबर सर क्लास फिफ्थ का 14 क्वेश्चन आप देखना सर एक बार। हाँ बोलो। अ, इसमें जो गवर्नमेंट कंपनी में एल आई सी को इंक्लूड किया गया है, ये एल आई सी गवर्नमेंट कंपनी का ही पार्ट है सर अब भी? स्टैच्यूरी में, स्टैच्यूरी कॉर्पोरेशन में, LIC गवर्नमेंट में नहीं है। हाँ जी। तो स्टैच्यूरी तो है ही है। अरे एक्ट नहीं है क्या ओके। LIC का? हाँ ये तो है सर। पर जिसके पास पीछे एक्ट लग जाए ना, जैसे कंपनी एक्ट है, ओके। पार्टनरशिप एक्ट है, एक्ट लग गया मतलब वो स्टैच्यूरी कॉर्पोरेशन बन गए।